नमस्कार दोस्तों। जो कोई भी राजस्थान की विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि लगभग 4,300 पोस्ट पर वीडियो की भर्ती आएगी। ये सबसे शानदार न्यूज़ है आपके लिए। तो जिन विद्यार्थियों ने फोर्थ ग्रेड पास किया है या फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, उनको लगता है, या फिर वो किनारे पे बैठे हैं या फिर वो फेल हो गए, किसी भी कैटेगरी की हो, आप इस भर्ती की ज़रूर तैयारी करना। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जी के, साइंस इत्यादि सब्जेक्ट आते हैं। इतने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। कई विद्यार्थी आप में से ऐसे हैं जो 2-3 बार डिग्री करा चुके हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आया, वो कुछ 1-2% से रह गए। तो आप हिम्मत बता रही है, पता नहीं कौन सा प्रयास आपको अपनी जो वांछित पद पर ले जाए। दूसरी बात, जिनका फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है तो वो ये विचार कीजिए कि आपने ये फोर्थ ग्रेड पद के लिए ही इतनी पढ़ाई की थी कि आपके माता पिता ने आपने कभी इसी पद के लिए ही सपने देखे थे? नहीं। असलियत में आपके जो विचार, आपके जो उद्देश्य वो थोड़े बड़े थे, लेकिन समय के आधार पे आपने फैसला ले लिया कि चलो फोर्थ ग्रेड भी बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत से महान लोगों ने बहुत छोटी शुरुआत करके बहुत ऊंचे पद पर प्राप्त किया उन्होंने अपना मुकाम। मेन मुद्दे की बात करते हैं। फोर्थ ग्रेड, पहली बात तो ये है कि इस 4 जुलाई को जो रोज़गार मेला लग रहा है इसके अंदर शामिल नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक आलोक राज जी ने हाई कोर्ट के फैसले के जो ली अपील है वो डबल बेंच में नहीं की है। उससे पहले ये रिज़ल्ट नहीं आ सकता। अगर रिज़ल्ट भी आता है तो रिज़ल्ट आने के बाद सबसे पहले टुकड़ों में रिज़ल्ट लाने के लिए बात कह रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। टुकड़ों में आने से क्या होता है, कटऑफ खाई जाती है, फिर वेटिंग में चांस बढ़ते हैं, लेकिन एक बार तो सीट खराब हो जाती है क्योंकि पीएच वगैरह के जो उसके स्पोर्ट्समैन पीएच वगैरह के जो कैंडिडेट्स है वो यदि सीट खाली है तो उनको वो सीट उन लोगों को नहीं मिल पाती जो उस कैटेगरी के हैं। वो ओबीसी के अंदर 100 स्पोर्ट्समैन की सीट है, 100 में से 10 ही एलिजिबल है, तो 90 सीट ओबीसी को मिलनी चाहिए, लेकिन टुकड़ों में आने से ऐसा नहीं हो पाता। एक और काम चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो फोर्थ ग्रेड की तो बात करना ही व्यर्थ है, कारण जो आपने करना था वो कर चुके हो। जो सरकार करेगी वो कब करेगी वो भगवान जाने। जैसे भी है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगले साल ही इसकी ज्वाइनिंग होगी, आप देख लेना चाहिए। दूसरी बात क्या है, इससे हो सकता है कई विद्यार्थियों को बुरा लगे क्योंकि उनकी एलडीसी फोर्थ ग्रेड में रैंक अच्छी है, वो तुरंत ही चाहते हैं इसका निपटारा हो जाए। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये सरकार देखो टाइम लगाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। मेन फोकस अभी फ़िलहाल किस पे करना है, आरएएस का फॉर्म भरिए और आरएएस में जो सफलता हासिल कीजिए, एक तरीका ये। दूसरा, एलडीसी का 5 जुलाई जो एग्ज़ाम है, यदि आपने वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो वो दीजिए। अभी बिजली बोर्ड के अंदर भी वैकेंसी निकली है 2000 एलडीसी की, तो आप बिजली बोर्ड के अंदर भी उसे वैकेंसी को फिलअप कीजिए। हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जी के, मैथ, रीजनिंग वगैरह इसके अंदर आता है, टाइपिंग भी होता है। धीरे धीरे मैं आपको सभी चीज़ें बताता जाऊँगा। तो पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ना ही एक श्रेष्ठ आदमी का कर्तव्य होता है। किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहना मूर्खता है। सपोज आप फोर्थ ग्रेड में से लगता है आपको कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दोनों बातें आपके हाथ से बाहर है। अब आपके हाथ में क्या है, आने वाला कोई एग्ज़ाम नहीं बिगड़े, ठीक। तो बुद्धि की बात क्या है, फिलहाल आप पढ़ो। बार बार इसी का विचार करना कि फोर्थ ग्रेड में क्या होगा, इससे तो कंफ्यूजन निकलने वाला नहीं है। दूसरी बात, जैसे ये चुनाव आएंगे तो आपको पता है कि जैसे सरकार पलटती है तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं, तो एक बार और निकलेंगे दोबारा वैकेंसीज। अपने डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, एनर्जेटिक रहिए। मनोरंजन भी साथ में कीजिए, सब कुछ ज़रूरी है। स्वाध्याय कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए और जीवन को आनंद से बिताइए। पता नहीं कौन सा अटैम्प्ट आपको कहाँ लेके चला जाए, ये किसी को नहीं पता। ये विधाता की बड़ी विचित्र ये लीला होती है। और जीवन में, विद्यार्थी जीवन में एक चीज़ का हमें खास ध्यान ये रखना चाहिए, भटकाव वाली जो स्थिति ये नहीं होनी चाहिए। जैसे 10 प्रकार के फॉर्म भर दिए, 10 प्रकार की तैयारी करें, ये गलत है। फॉर्म चाहे आप 10 भरो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए, तैयारी किसी एक की करो। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि यदि 2 भर्तियाँ हैं जिनमें 90% 80% सिलेबस मैच कर रहा है तो आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं।
और उसमें भी ऐसा कर सकते हैं, जो भर्ती बाद में होगी उसको थोड़ा डिले करके उस पोर्शन को, पहले होगी उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी फोर्थ ग्रेड की, तो मेरे को ढंग से पता है कम से कम 145 जाएगी जनरल की, लेकिन 145 के बाद दूसरी कैटेगरी आप अपने हिसाब से देखिए। तो जैसे मान लो EWS की 138 तक चली जाएगी, ठीक है, OBC की है वो 142 तक चली जाएगी, ऐसी कुछ बात नहीं। तो दूसरी कैटेगरी अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो कट ऑफ चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आपके कर्म, आपके हाथ में कर्म है, उस कर्म को आप ईमानदारी से कीजिए। तो कर्म आप ईमानदारी से करते हैं तो मेरे को 100% विश्वास है कि आपको जो फल है वो तैयार हो चुका है, आपके लिए ही वेट कर रहा है। वो फल किसी और को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलेगा। बुखार जो आता है वो आपके लिए, वो आप पे चढ़ता है, पड़ोसी को नहीं चढ़ता। तो आपके शुभ कर्म और आपके कुकर्म दोनों के ही परिणाम आपको ही भुगतने हैं। तो आपने जो तैयारी की है, आपको लगता है कि आप सिलेक्शन हो गए, तो दूसरी किसी और किसी कैसे मिलेगी, आपको मिलेगी। तो फिर इसकी चिंता न करके आप आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में कुछ भी पूछिए, मैं आपका जवाब देता हूँ। जय हो।